राम राम सभी लोगों को। कैसे हैं भाई सभी लोग? जल्दी जल्दी से सभी लोग ऑनलाइन आ जाएंगे, लाइव आ जाएंगे, उस वीडियो को देखना शुरू करेंगे। और मैं आज की वीडियो का टॉपिक बताते हुए, टॉपिक डिस्कस करते हुए आगे चलूँगा और फिर अपनी वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जो आज की हमारी वीडियो है ये वन्य जीव संस्थान जितने भी हैं हमारे हरियाणा के अंदर उसके ऊपर होने वाली है। एक्स्ट्रा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ की क्लास है, सुबह सुबह की स्टैटिक जीके की क्लास होती है रोज़ सुबह ये। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। हरियाणा एग्ज़ाम्स के लिए बात करें तो 2022 का जो हरियाणा के एग्ज़ाम आ रहे हैं जी, इनके लिए हमारे स्पेशल बैचेस चल रहे हैं। जितने भी स्पेशल बैचेस हैं आप उनके जो टाइमिंग है वो सामने देख सकते हैं। मैं पढ़ भी दूंगा, 1 सेकंड का गैप लूंगा ताकि आप लोग खुद से पढ़ सकें या स्क्रीनशॉट ले सकें। चलिए दोस्तों, तो बता दूं सबसे पहली जो क्लास होती है वो 7 बजे होती है स्टैटिक जीके की मेरे साथ विवेक मलिक के साथ, 8 बजे सीडीपी की विप्लव सर के साथ, 9 बजे कुंडू सर के साथ मैथ्स की। हिंदी की टीजीटी की क्लास होती है 10 बजे पूजा मैम के साथ। गणित की 11 बजे विशाल सर के साथ होती है। पेपर 2 एसएसटी पूनम मैम के साथ 12 बजे और पेपर 2 एसएसटी मेरे साथ दोबारा 1 बजे। 2 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, 3 बजे इंग्लिश की और 4 से 5 और 5 से 6 दो क्लासेस दोबारा से साइंस की चलती हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हरियाणा के वन्यजीव संस्थान। हरियाणा के वन्यजीव संस्थान में बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान जो हैं वो सबसे पहले आते हैं और कुल राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के अंदर 2 हैं। सुल्तान हाँ जी, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पहले नंबर पर आता है और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है जी, कौन कौन सा? सुल्तानपुर और कालेसर। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को अगर देखें तो इसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट बातें आती हैं कुछ निकलकर, वो ये हैं कि सुल्तानपुर जो है वो गुरुग्राम में स्थित है, यानी कि आज के गुड़गांव में स्थित है। पहले एक पक्षी अभ्यारण्य था। 1889 में से राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और इसका क्षेत्रफल जो है वो 143 वर्ग किलोमीटर है। यह उद्यान प्रवासी पक्षियों के लिए, मुख्यतः साइबेरियन सारस जो होते हैं, सारस जो आते हैं, इनके लिए प्रसिद्ध है। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का नाम सलीम अली पक्षी विहार भी है। सलीम अली नेशनल वो बर्ड सेंचुरी भी इसका ही नाम है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का। आगे बात करें तो सुल्तानपुर के बाद आता है अगला कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये यमुनानगर में बना हुआ है, यमुनानगर में स्थित है और दिसंबर 2003 में से राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। यह उद्यान लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना है, अगर सवाल आ गया कि लाल जंगली मुर्गे कहाँ के प्रसिद्ध है तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के। इसके बाद वन्य उद्यान खत्म होने के बाद वन्य जीवन अभ्यारण्य आते हैं और हरियाणा में कुल मिलाकर 8 जो हैं वो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है भाई। वन्य जीव अभ्यारण्य में बात करें तो कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है सबसे पहले आता है, 8 पढ़ेंगे, कालेसर सबसे पहले पढ़ेंगे। यमुनानगर में अभी पढ़ के आए थे और इसका आकर्षण का केंद्र है और यह जो है ये 11,570 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर सांबर झील कह रहा हूँ, सांबर, चीतल और भौंकने वाले हिरन जो हैं, ऐसे ऐसे जीव जो हैं निवास करते हैं। दूसरा आता है बीर शिकारगाह वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा भाई? बीर शिकारगाह। बीर शिकारगाह की बात करें तो ये पंचकुला में है और 10.39 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसको सन 1975 में अभ्यारण्य बनाया गया था, उससे पहले नहीं था। यहाँ पर सांबर, चीतल, नीलगाय आदि निवास करते हैं। यह अभ्यारण्य जंतुओं और वनस्पतियों की विविधता के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि यहाँ पर जानवर और वनस्पति जो होती है दोनों ही अलग अलग टाइप की मिलती है। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है छिलछला वन्यजीव अभ्यारण्य। छिलछला की बात करें तो छिलछला जो है कुरुक्षेत्र में है और लगभग 29 किलोमीटर में फैला हुआ है। यह अभ्यारण्य शीतकालीन पक्षियों के आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर जो ठंड में पक्षी आते हैं वो यहाँ पर आते हैं छिलछला में। चौथे नंबर पे बात करें तो चौथे नंबर पर आता है नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य रेवाड़ी जिले में एक संरक्षित वन के रूप में स्थित है और यहाँ पर लोमड़ी, सियार, काला हिरन आदि रहते हैं। ठीक है, कौन कौन भाई? लोमड़ी, सियार, काला हिरन, ये सब कहाँ पे मिलेंगे? हमें नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य में मिलेंगे। और इस अभ्यारण्य को 2009 में संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो पॉइंट आखिरी पॉइंट है आप लोगों का, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि भैया यहाँ पर इसे क्या घोषित करा गया है, देखो, संवेदनशील क्षेत्र। संवेदनशील क्षेत्र घोषित करते ही क्या होगा? एक चीज नई जुड़ गई इसके नाम के साथ, तो ये वन्यजीव अभ्यारण्य जो है हमें ये याद रखना हो गया हमारे लिए जरूरी।
कौन से वाला? नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। आगे चलें भाई। फिर आता है अबूब शाह वन्यजीव अभ्यारण्य। अबूब शाह वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये अभ्यारण्य जो है सिरसा में स्थित है और इसमें हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है भैया, याद रखना। अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। आगे देखें तो खोल ई रायतान वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, खोली रायतान वन्यजीव अभ्यारण्य, नाम याद रखना, खोल ही रायतान वन्यजीव अभ्यारण्य, ऐसा ही है अलग सा नाम। ये अभ्यारण्य जो है ये शिवालिक की पहाड़ियों में यानी कि पंचकुला चंडीगढ़ वाली साइड में बीर शिकारगाह वन्यजीव अभ्यारण्य के समीप स्थित है। कौन से के? बीर शिकारगाह के, अभी जो लास्ट पेज पर पढ़ के आए थे। क्षेत्रफल जो है 10.39 वर्ग किलोमीटर है इसका, और यहाँ पर चीतल, धब्बेदार हिरण, जंगली बिल्ली, सियार और भारतीय लोमड़ी आदि निवास करते हैं। 7वें नंबर पर आता है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा? भिंडावास। यह अभ्यारण्य जो है झज्जर जिले में है और 1074 एकड़ में फैला हुआ है। सुंदर झील जो है भिंडावास झील काफ़ी फेमस है हरियाणा में भाई, याद रखना। कुछ गिनी चुनी झील है जिनमें से भिंडावास झील सबसे फेमस है, इसके लिए प्रसिद्ध है यह वन्याभ्यारण्य। इसके अंदर ही भिंडावास झील पड़ती है। भूरे हंस, बत्तख, लाल बुलबुल, किंगफिशर ऐसे जो पक्षी हैं यहाँ पर पाए जाते हैं इसमें। आगे बात करें तो 8वें नंबर पर आता है खपरवास वन्यजीव अभ्यारण्य। खपरवास जो है ये झज्जर में है। झज्जर और भीड़वास वन्यजीव अभ्यारण्य जो है इससे ऊपर वाला जो भी पढ़ के आए भिंडावास है, भीड़वास नहीं है, भिंडावास। ये स्पेलिंग में गलती है, यहाँ से सही कर लेंगे भाई ये, एक सेकंड रुको। क्या है स्पेलिंग यहाँ पर? भिंडावास। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य के मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। झज्जर वाला जो है अभी ऊपर जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है, और 204 एकड़ में फैला है और 1991 में से मान्यता मिली थी। ये हो गए खत्म। अब आ जाते हैं संरक्षण गृह के ऊपर, यानी कि जो सेंचुरीज होती हैं। ये दो हैं हरियाणा में कुल, एक तो सरस्वती और दूसरी बीरबारा। कौन सी? बीरबारा और सरस्वती, दो हैं बस, याद रखना। सबसे पहले सरस्वती की बात करें, जो सरस्वती है भैया हरियाणा का तीसरा शुद्ध व सबसे बड़ा वन है। हरियाणा में 3 शुद्ध वन है, उनमें से तीसरा ये है और सबसे बड़ा है। 4400 हेक्टेयर में फैला हुआ है और हिरण पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं भाई? यहाँ हिरण पाए जाते हैं। हिरण के लिए सरस्वती फेमस है। 29 जुलाई 1988 को मान्यता मिली थी इसे, और सोनसार जंगल भी कहा जाता है इसे। कौन सा जंगल कहा जाता है भाई? ये याद रखना, इसे सोनसार जंगल कहा जाता है। सवाल आ सकता है कि सोनसार जंगल किसे कहा जाता है। बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो जींद में स्थित है और 2007 में इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित करा गया था। आखिरी टॉपिक पर आ जाते हैं आज के, हरियाणा के चिड़ियाघर। अब हरियाणा में चिड़ियाघर कितने हैं? 3। वैसे तो पूरा हरियाणा ही चिड़ियाघर है। मिनी चिड़ियाघर पीपुली का है जो 1982 में बना था। 1982 में ही दूसरा मिनी चिड़ियाघर भिवानी में बना था और 1986 में तीसरा और आखिरी चिड़ियाघर रोहतक में बना था। और 2 इंपॉर्टेंट बात जो आखिर में जाके जाननी जरूरी है भाई, गिद्ध पर अध्ययन करने वाला जो भारत का पहला राज्य है वो कौन सा है? अपना हरियाणा है। और दूसरी चीज़, जो वन्य जीव है इनके लिए या फिर पर्यावरण के लिए कहें खास तौर पर, तो पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना करी गई है हरियाणा में, और हिसार और फरीदाबाद इन 2 जिलों में पर्यावरण न्यायालय हैं। तो ये थे टोटल वन्य जीव अभ्यारण्य या वन्य जीव संस्थान जितने भी हैं हरियाणा के अंदर, जितने भी A to Z। इंपॉर्टेंट वाले नहीं कह रहा भाई, ये सारे हो गए A to Z। वीडियो को देखो, घोल के पी जाओ, और जब आप लोग इस वीडियो को घोल के पी जाओगे तो पता चलेगा कि भैया ये तो खेल खत्म हो गया और सारे के सारे जो क्वेश्चन है हमारे हो गए हैं पूरे। तो जी चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। कल दोबारा मिलते हैं सुबह 7 बजे।